जीवन के रूहानी रंग, प्रेम, शांति, खुशी, उमंग। काव्य सरिता के संग, काव्य सरिता के संग। ओम शांति, नमस्कार, स्वागत है आपका। आज काव्य सरिता में विजय का बहाव है, क्योंकि सामने हमारे विजय दशमी का त्योहार है। मैं सभी का, सभी कवियों का, सभी दर्शकों का, सबका स्वागत करता हूं। विजय का प्रतीक है ये विजयदशमी त्योहार। सत्य की विजय, सद्भावना की विजय, अधिकार की विजय। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज के इस एपिसोड में मैं सर्वप्रथम आपका परिचय करवा दूं आज के कवि भाइयों से। हमारे बीच हरिओम हरि भाई जी पधारे हैं भरतपुर से, भ्राता भूपेंद्र भरतपुरी जी पधारे हैं कामा भरतपुर से, भ्राता नरेंद्र निर्मल जी पधारे हैं भरतपुर से, भ्राता श्री गोपाल नारसन जी रुड़की उत्तराखंड से, आदरणीय भ्राता सतीश चंद्र जी माउंट आबू ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय से, और हमारी बहन इतिशा जी जो कि ग्वालियर से हमारे बीच पधारी हैं। आप सभी कवि भाइयों को, हमारी बहन को जीवन में विजय का जो है एक प्रतीक, विजयदशमी के त्योहार पे सदा विजयी रहने की शुभकामनाएं देते हुए, और आपकी कविताओं में आज हम जानते हैं विजय का राग होगा और जलेगा उससे सबके अंदर का रावण, बरसेगा फिर सुख शांति का सावन। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस विशेष एपिसोड की। मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा भ्राता हरिओम हरि जी को, जो कि भरतपुर से हमारे बीच पधारे हैं, रावण को दहन करने वाली उनकी कविता के साथ। स्वागत है। ओम शांति, स्वागत है। विजयादशमी के इस विशेष एपिसोड में पधारे सभी सुधी श्रोता बंधु, सभी मेरे कवि मित्र, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बुराई पर अच्छाई की, अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में ये विजयादशमी का त्यौहार सनातन समय से हमारे देश में मनाया जाता रहा है। मैं एक छंद के माध्यम से भूमिका के तौर पर, चूँकि हमारी संस्कृति, हमारा देश, हमारे महापुरुष राम कृष्ण जैसे जो चरित्र हैं वो हमें धर्म की परिभाषा सिखलाते हैं, वहाँ से बात शुरू करता हूँ। स्वागत है हरि भाई, स्वागत है। जब जब धरती पे पापियों का बड़े भार, तब तब धरती पे आते श्री राम जी, और करुणा निधि से कोई करुण करे पुकार, तब तब संकट मिटाते श्री राम जी। और जिन धनवानियों को धन का चढ़ा खुमार, मानियों को खाक में मिलाते श्री राम जी, और प्रेम भक्ति भाव से जो प्रभु को लगाए भोग, तो शबरी के झूठे बेर खाते श्री राम जी। मैं इस विशेष अवसर पर सबको विजयादशमी की शुभकामना देते हुए एक गीत पढ़ रहा हूँ। निस्संदेह दशहरा प्रतीक है उन बुराइयों का जो विकृतियां हैं समाज पर, उन पर हम कैसे विजय पाएं। जीवन के नैतिक मूल्यों का तन मन से निर्वहन करें। क्या बात है। जीवन के नैतिक मूल्यों का तन मन से निर्वहन करें, तभी दशहरा पर्व मनेगा, को विचारों का दहन करें। वाह वाह वाह। तभी दशहरा पर्व मनेगा, को विचारों का दहन करें। दुनिया के बहुजन मानस में, दुनिया में सब लोग एक जैसे नहीं है, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन अधिकांश दुनिया के बहुजन मानस में अभी दशानन जिंदा है। क्या बात है। दुनिया के बहुजन मानस में अभी दशानन जिंदा है, और दुष्कर्मों से हर दिन होती मानवता शर्मिंदा है। क्या बात है। कि विकट विकारों के रावण को, विकट विकारों के रावण को और न अब हम सहन करें, तभी दशहरा पर्व मनेगा, को विचारों का दहन करें। बहुत बढ़िया। तभी दशहरा पर्व मनेगा, को विचारों का दहन करें। अब प्रतीक हैं पात्रों के माध्यम से
कुंभकर्ण से सुप्त ज्ञान को हमें जगाना ही होगा। बहुत खूब। कुंभकर्ण से सुप्त ज्ञान को हमें जगाना ही होगा और इंद्रजीत से अहंकार को दूर भगाना ही होगा। क्या बात है। इंद्रजीत से अहंकार को दूर भगाना ही होगा। बन के विभीषण सुविचारों का, बन के विभीषण सुविचारों का मन से चिंतन मनन करें और तभी दशहरा पर्व मनेगा। को विचारों का दहन करे। बहुत बढ़िया। तभी दशहरा पर्व मनेगा, को विचारों का दहन करें। अब देखिए साहब, पुतले प्रतिवर्ष जलाए जाते हैं और इस रूप में जलाए जाते हैं कि साहब कभी रावण ने राम रावण का युद्ध हुआ था और अधर्म की नींव रखी थी, उसको नष्ट करने के लिए, उस नींव को उखाड़ने के लिए भगवान राम ने रावण का संहार किया। इतने वर्षों बाद भी उस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। पुतलों ने क्या जुर्म किया है, प्रतिवर्ष पुतला जलाते हैं, प्रतिवर्ष रावण दहन करते हैं। अरे पुतलों ने क्या जुर्म किया है, इन्हें जलाकर क्या होगा। पुतलों ने क्या जुर्म किया है, इन्हें जलाकर क्या होगा। निरपराध इन बेजानों पर वाण चलाकर क्या होगा। निरपराध इन बेजानों पर वाण चलाकर क्या होगा। सभी विकारों के रावण का, सभी विकारों के रावण का राम ज्ञान से हनन करें और तभी दशहरा पर्व मनेगा। को विचारों का दमन करें, तभी दशहरा पर्व मनेगा। को विचारों का दहन करें। और अंतिम स्पर्श है गीत का एक शुभकामना के साथ भी। विजयादशमी का ये पावन पर्व सुहाना आया है जी। विजयादशमी का ये पावन पर्व सुहाना आया है। प्रेम शांति सद्भाव ज्ञान का प्रेम तराना लाया है कि बाबा के इस दिव्य धाम में जी, बाबा के इस दिव्य धाम में ज्ञानामृत आचमन करे। तभी दशहरा पर्व मनेगा। खूब विचारों का दहन करें, जीवन के नैतिक मूल्यों का तन मन से निर्वहन करें। तभी दशहरा पर्व मनेगा। खूब विचारों का दहन करें, दहन करें, विचारों का दहन करें। बहुत खूब, बहुत खूब। हरिओम हरि जी, कमाल कर दिया आपने। खूब विचारों का दहन करें। बात दहन होने की हो रही है कि दहन करना है, क्योंकि अगर किसी चीज को काटा जाए तो वो फिर से अंकुरित हो सकता है, लेकिन जब दहन करने की बात आती है तो फिर राख होने के बाद बीज अंकुरित नहीं होता। इसीलिए जो तपस्या है, योग है, उसको अग्नि कहा जाता है। आप जो हिंदी का शब्द तपस्या सुनते हैं, वो हिंदी के शब्द, संस्कृत के शब्द ताप से बना है। ताप मतलब तप, अग्नि। तो इसीलिए योग को अग्नि कहा जाता है कि जो योग हमारे अंदर के विकारों को, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, भय, नफरत, ये सारे जो विकार हैं उनका उससे पूर्ण रूप से दहन हो जाता है। और जब ये दहन हो जाता है तो स्वतः हमारे अंदर से राम प्रकट हो जाता है। और राम, अगर रावण कहा कि हमारे अंदर है विकारों के रूप में, तो राम भी हमारे अंदर है। तो राम को हम बाहर आने दें और रावण को अब जाने दें जलाकर। तो आइए काव्य सरिता के इस विजयदशमी की शुभकामनाओं को लिए हुए, विजय का प्रतीक जो है, मानव की स्वराज्य, स्वयं पर विजय का प्रतीक का जो पर्व है, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं भूपेंद्र भरतपुरी जी को। आप भी पधारे हैं भरतपुर से। भारत देश के गौरव हमारे कवि मां सरस्वती के पुत्र आज सबको विजय का वरदान दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं अपनी कविताओं के द्वारा। हम जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं एक बार फिर से। ओम शांति।
आज के इस विजयदशमी पर्व पर हमको असत्य पर सत्य की विजय हमेशा से सिखाते आए जी। लेकिन हमारे अंदर के जो रावण हैं, व्यसनों रूपी रावणों को हम नहीं मार पाए। मैं कुछ पंक्तियों में अपनी बात रखने का प्रयास करता हूं। स्वागत है। सुने जी। कि मन लगा रखा क्यों व्यसनों में, मन लगा रखा क्यों व्यसनों में, मन इनसे दूर नहीं होता। मन लगा रखा क्यों व्यसनों में, मन इनसे दूर नहीं होता। मन लगा रखा इन व्यसनों में, मन इनसे दूर किया होता। अंदर बैठे 10 कंधर को, अंदर बैठे 10 कंधर को, सद्गुण से चूर किया होता। क्या बात है। अंदर बैठे 10 कंधर को, सद्गुण से चूर किया होता। मन लगा रखा है व्यसनों में, कि हर वर्ष जलाकर पुतलों को। जबकि ऐसा कहते हैं एक बार अगर कोई जला दिया गया है तो उसका बीज ही नष्ट हो गया तो वो नहीं है, लेकिन हम उस परंपरा को निभा रहे हैं। लेकिन हमारा ये समाज, हमारे जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो बात, जो मर्म है, उसको सिखाया जाता है कि अंदर 10 अवगुण हैं, उनको हमें जीतना है जी। तो सुने आप कि हर वर्ष जलाकर पुतलों को कोई भी काम नहीं होता। सुने सर, कि हर वर्ष जलाकर पुतलों को कोई भी काम नहीं होता। हर वर्ष जलाकर पुतलों को कोई भी काम नहीं होता। बिन मारे मन के रावण को फिर कोई राम नहीं होता। बिन मारे मन के रावण को कोई भी राम नहीं होता। हर वर्ष जलाकर पुतलों को। और एक छोटा सा गीत आपके समक्ष रखता हूं एक छंद के मार्फत, कि हम लगातार एक परंपरा निभाते आ रहे हैं, लेकिन हमने ये नहीं जाना कि हम आखिर मारें किसको। जो मारने वाली चीज है, जो अवगुण हैं, उनसे हम दूर रहें, लेकिन हम लगातार बिना मतलब के काम किए जा रहे हैं। मैं एक छंद के मार्फत अपनी बात कह रहा हूं कि आपको किस चीज से दूर होना है। कि रावण के पुतले जलाते आ रहे हैं सब, कि रावण के पुतले जलाते आ रहे हैं सब, यही तो चलन पूरे भारत में छाया है। कि रावण के पुतले जलाते आ रहे हैं सब, यही तो चलन पूरे भारत में छाया है। कि पाप का प्रतीक 10 शीश को जला के हम सोचते हैं सच दुष्ट पापी को जलाया है। कि लेकिन ये सोच सोच भारी अफसोस हुआ, लेकिन ये सोच सोच भारी अफसोस हुआ, आदमी ने खुद को ही रावण बनाया है। कि पापी को जलाते रहे, पाप को जलाया नहीं। पापी को जलाते रहे, पाप को जलाया नहीं। रावण जला के सिर्फ पुतला जलाया है। रावण जला के सिर्फ पुतला जलाया है। रावण के पुतले जलाते आ रहे हैं सब। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया भ्राता भूपेंद्र जी। पुतले को नहीं जलाना है, जो अवगुण है उसको जलाना है। बड़ी सीधी सटीक बात है। एक बच्चे ने अपने दादाजी से पूछा, जो अक्सर उनको राम रावण की कहानियां सुनाया करते थे, तो वो कहते थे, जी अब ये रावण कहाँ है, ये राम कहाँ है, कहाँ है ये लोग। तो दादा बहुत सियाना था, उसने कहा, बच्चे ये आजकल सब मानवों के अंदर में रहते हैं। क्या बात है, क्या बात। तो उन्होंने कहा कि अगर अंदर रहते हैं तो फिर बाहर कौन आएगा। तो दादाजी कहते हैं, बच्चे तुम जिसको पोषण दोगे, जिसका साथ दोगे, वही बाहर आ जाएगा। तो इसलिए अगर राम को लाना है तो राम के जो मर्यादा, प्रेम, श्रद्धा, वो जो गुण है वो जीवन में चाहिए तो राम आ जाएगा। यदि हम उस तरफ जानते हैं तो यदि जीवन में राम से वो गुण, वैसा राम सा हमारा सुंदर ज़मीर हो, तो फिर हर मानव ही यहाँ इस धरती पर राम सा अमीर हो, जो गुणों के सबसे धनी है। और हमारे भारत की परंपरा
बहुत बड़ी संपदा कहती है जिसमें गुण हो, मर्यादा हो, शक्तियां हो, तो वो सबसे अमीर है, वही सबसे संपन्न है। आज भी श्री राम को देखते हैं हम, उनकी मूर्ति को देखते हैं, उनके चित्र को देखते हैं, तो संपन्नता नजर आती है, वो दिल को कहीं ना कहीं छू जाती है। तो आइए बढ़ाते हैं आगे। काव्य सरिता को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा भ्राता नरेंद्र निर्मल जी को। जब भी निर्मल शब्द आ जाता है जहन में तो श्री राम का चित्र भी आ जाता है। बड़ा प्यारा निर्मल मन था जी। उनको प्यार से सीता जी, हमेशा रामायण पढ़ो तो करुणा निधान कहती थी। प्यार का जो नाम था उनका करुणा निधान, जो करुणा से भरा है, जो सब जीवों के लिए पत्ता भी ऐसे नहीं तोड़ते थे, कोई छोटा सा, सबके लिए दया भाव, करुणा भाव। तो मन जब निर्मल होता है तो मन करुणा प्रेम से भर जाता है। तो ऐसे हमारे बीच अभी पधारे हैं भ्राता नरेंद्र निर्मल जी। हम स्वागत करते हैं नरेंद्र निर्मल जी का जोरदार करतल ध्वनि के साथ, और दशहरे की विजयदशमी की कविता पेश करने के लिए उनसे आग्रह करते हैं। बुराई पर अच्छाइयों के प्रतीक इस विजयदशमी के पर्व पर मैं हम सब की ओर से बाबा को मैं अपनी प्रणाम प्रेषित करता हूं। अक्सर हम विजयदशमी के पर्व पर इस रावण के पुतले को जलाया करते हैं, तो मेरे मन में एक दोहा उपजा, इसको मैं आपके सामने पेश करता हूं कि रावण मन में बैठकर करता अट्टहास, रावण मन में बैठकर करता अट्टहास, एक दिवस के दहन से कैसे होगा नाश। क्या बात एक है? दिवस के दहन से कैसे होगा नाश। तो हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम अपनी बुराइयों को दहन करें। रावण को एक दिन के पुतले जलाने से हमारा कुछ नहीं होगा। और रावण है क्या? रावण हम सबके मन में इस तरह से बैठा है, न केवल रावण बल्कि उसका पूरा कुटुंब बैठा हुआ है हमारे मन में। सारे कुंभकर्ण भी हमारे अंदर है, हमारे अंदर सारे जो विकार हैं वो उनके है। तो मैं एक कविता छोटी सी आपके सामने पेश करता हूँ। मानव मन में छिपकर बैठा रावण मैं परिवार, मानव मन में छिपकर बैठा रावण मैं परिवार, जलाता व्यर्थ से संसार, जलाता व्यर्थ से संसार। मेघनाथ सा गर्जन करता, मेघनाथ सा गर्जन करता मानव का अभिमान, और कुंभकर्ण सा सोया रहता अज्ञानी इंसान। कुंभकर्ण सा सोया रहता अज्ञानी इंसान। और बना हुआ है अब तो मानव रावण का अवतार, जलाता व्यर्थ से संसार। क्या बात है, क्या बात है। व्यर्थ से संसार। आगे देखें कि हम लोग क्या हैं। भटक रहा हर जीव जगत में ढूंढे निज पहचान, भटक रहा हर जीव जगत में ढूंढे निज पहचान, असली पिता कौन है इसका रहा नहीं कुछ भान, और हावी इसके ऊपर रहते मन के बुरे विचार, जलाता व्यर्थ से संसार, जलाता व्यर्थ से संसार। अब रावण मरेगा कैसे? एक ये प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है, अभी तक इसका उत्तर नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पे आके लगा कि इसका कुछ समाधान मिलने की गुंजाइश है। पापी रावण तभी मरेगा मारे मन से पाप। क्या बात है। पापी रावण तभी मरेगा मारे मन के पाप, नफरत जट से मिटा हमेशा करें प्रेम का जाप, और ज्ञान योग से दूर करें जब मन के सभी विकार, जलाता व्यर्थ से संसार। क्या बात है। व्यर्थ से। और अंतिम बंद है, इसमें बाबा शिव की कृपा अगर हुई तो निश्चित रूप से रावण जलेगा। शिव बाबा की मुरली से ही होगा सच्चा ज्ञान, क्या बात है। शिव बाबा की मुरली से ही होगा सच्चा ज्ञान, वही पिता है हम सबका हम उसकी ही संतान। क्या बात, वही पिता है हम सबका हम उसकी ही संतान। और निर्मल हो जब चित्त स्वयं ही रावण जाए हार, क्या बात। निर्मल हो जब चित्त स्वयं ही रावण जाए हार, जलाता व्यर्थ से संसार, जलाता व्यर्थ से संसार। ओम शांति, ओम शांति। बहुत सुंदर संदेश इस बड़ी प्यारी कविता के द्वारा भ्राता नरेंद्र निर्मल जी भरतपुर से हमारे बीच पधारे। मन के रावण के दहन करने की बात कही। मन जीते सो जगत जीत कहते हैं। जो मन को जिसने जीत लिया, जिसने अपने विचारों को साक्षी होकर उसे दिशा देना सीख लिया कि ये किस तरफ जा रहा है, ये रावण की तरफ जा रहा है या राम की तरफ जा रहा है, और उसे बीच में से पकड़ उसे राम की और उस ऊर्जा को मोड़ दे, तो वो मन जीतने वाला सच्चा राम हो जाता है। और ये राजयोग से संभव है, यहीं से मिलेगा, क्योंकि राजयोग में उस सच्चे राम की शक्तियों का समंदर होता है, स्वच्छ इससे बाहर और अंदर होता है।
मानव आत्मा बने राम, तन मंदिर होता है और राजयोगी स्वयं को जीता हुआ सिकंदर होता है, स्वयं को जीता हुआ सिकंदर होता है। तो मन जीते सो जग जीत, तो यहाँ हम मन को जीतने की बात कर रहे हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी बहुत प्रेम भरे भावों के साथ मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं रुड़की से पधारे, उत्तराखंड से हमारे प्रिय कवि भ्राता श्री गोपाल नारसन जी को जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करते हैं। विजयदशमी की विजय की शुभकामनाओं को लिए हुए उनकी कविता का श्रवण करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। इस स्वागत है। कवि सम्मेलन का कुशल संचालन कर रहे आदरणीय विवेक भाई जी और सभी मेरे कवि गण और मेरे सामने बैठे श्रोता बंधुओं, आप सभी को विजयदशमी की बहुत बधाई। एक दिन की घटना बताता हूँ। मैं इलाहाबाद जा रहा था, मेरे सामने सज्जन जो बैठे थे वो महाभारत पढ़ रहे थे। हमने पूछा कि क्या आप किसी मुकदमे के सिलसिले में जा रहे हो हाई कोर्ट? वो बोले आपको कैसे पता? मैंने कहा आपके हाथ में महाभारत है। महाभारत का अर्थ है कि ये लड़ाती है। काश आप रामायण पढ़ते तो आप इलाहाबाद नहीं माउंट आबू जाते। तो जो हम पढ़ते हैं, जो हम गुणते हैं, वही राम और रावण में फर्क है। एक छोटी सी रचना दे रहा हूं। पुतला तो रावण का जल गया, पुतला तो रावण का जल गया, जलकर वह खाक भी हो गया। हम तालियां बजाते ही रह गए, अगले वर्ष वह फिर से जिंदा हो गया। जी जी जी। अगले वर्ष वह फिर से जिंदा हो गया। असल रावण तो जला ही नहीं, असल रावण तो जला ही नहीं, राम के हाथों वह मरा ही नहीं। रावण तो अब भी घर घर में है, रावण तो अब भी घर घर में है, क्योंकि राम जैसा कोई बना ही नहीं। ओहो। रावण मारना है तो अपने अंदर का मारो, राम की हर अच्छाई को जानो, अपने अंदर के राम को पहचानो, अपने अंदर के राम को पहचानो। मारना है तो असली रावण को मारो, मारना है तो असली रावण को मारो। वह रावण जो काम है, वह रावण जो क्रोध है, वह रावण जो लोभ है, वह रावण जो अहंकार है, वह रावण जो मोह है। जिस दिन ये सारे रावण मर जाएंगे, हम कलयुग से सतयुग में आ जाएंगे। जिस दिन ये सारे रावण मर जाएंगे, हम कलयुग से सतयुग में आ जाएंगे और हम अच्छा दशहरा मना पाएंगे। क्या बात। और हम अच्छा दशहरा मना पाएंगे, सच्चा दशहरा मना पाएंगे, सच्चा दशहरा मना पाएंगे। धन्यवाद। बड़ी छोटी सी कविता के माध्यम से, बड़े सीधे सीधे विचारों के माध्यम से उन्होंने संदेश दिया कि सच्चा दशहरा कैसे मनाया जाएगा। रावण जलता ही नहीं, हर साल खड़ा होता जाता है और हर साल देखो तो और बड़ा होता जाता है। ये प्रतीक है कि हमारे समाज में कुरीतियां बढ़ती जा रही हैं। ये शुरुआत हमें खुद से करनी होगी कि मुझे मेरे अंदर के राम को जगाना है। इशारा दूसरी ओर नहीं करना कि वहां रावण है, 3 उंगलियां कह रही हैं कहीं और भी है, और ये इशारा कर रहा है कि ऊपर सच्चे राम की ओर देखो तो राम आ जाएगा। क्योंकि भाई और बहनों, ये जिंदगी का बड़ा सच्चा नियम है। हम जिस चीज को देखते हैं वो हमारे अंदर आने लगती है। यहां बाबा ने बड़ा गहरा एक जिंदगी का सार बताया कि बच्चे अगर गुणग्राही बनो तो सारे गुण आपके अंदर आ जाएंगे, और यदि बुराई पर देखते रहे तो सारी बुराइयां अंदर आ जाएंगी। क्योंकि जो हमारा मन है वो ब्लोटिंग पेपर की तरह है, जिस पे लगा वो उसको पी लेगा। तो हमारा मन उस सच्चे राम की ओर जाए, हमारा मन सबके गुणों के ऊपर जाए और सबके अंदर हम गुण जगाएं, प्रेम से उनके अंदर श्री राम को जगाएंगे। आज इस दशहरे पर, इस विजयदशमी पर अपने आप से वादा करें कि हम जहां जाएंगे अपने राम को अपने अंदर लेके जाएंगे, अपने गुणों को, और सामने वाले में भी श्री राम जगाएंगे। ऐसी बात मीठी वाणी, क्योंकि जो बोलते हैं वही जागता है।
प्रेम से प्रेम जागेगा, क्रोध से क्रोध जागेगा, सद्भावना से सद्भावना जागेगी। और यही तो श्री राम का सच्चा स्वरूप है। तो हम इस तरह से श्री राम को जगाएं और सच्चे रूप में नारसन साहब दशहरा मनाएं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं काव्य सरिता की इस पावन धाराओं में अपनी बात को रखने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं ग्वालियर से पधारी हमारी बहन इतिशा को, जो कि हमारे बीच अपनी विजयदशमी पर कविता पेश करेंगी। स्वागत है बहन आपका। स्वागत है आपका। मैं प्रणाम करती हूँ काव्य सरिता के इस पावन दिव्य मंच को, आप सभी श्रेष्ठ कवियों को, आदरणीय विवेक भाई जी को, आप सभी श्रेष्ठ श्रोताओं को मेरी ओर से विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कविता के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ, वास्तव में मैं सोच रही थी कि हम रावण को जला तो रहे हैं प्रतिवर्ष, परंतु ये रावण प्रतिदिन प्रतिवर्ष बढ़ क्यों रहा है, आखिर इसकी ये बढ़ता क्यों है। तो कविता के माध्यम से मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ कि हमारे समक्ष जो प्रश्न है, प्रतिवर्ष ये रावण जो बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है। चलिए मैं कविता प्रारंभ करती हूँ, आनंद लीजिएगा। बढ़ रहा है दशानन का सर दिनों दिन, बढ़ रहा है दशानन का सर दिनों दिन, क्या ये कारण जानना अब जरूरी नहीं है। बढ़ रहा है दशानन का सर दिनों दिन, क्या ये कारण जानना अब जरूरी नहीं है। रो रही है घर घर में सीताएं, वाह सही बात। रो रही है घर घर में सीताएं, क्या उनको बचाना अब जरूरी। क्या बात है, बहुत गहरी। रो रही है घर घर में सीताएं। वास्तव में जो विजयादशमी होती है वो बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, लेकिन प्रश्न ये उठता है, आखिर बुराइयां रहती कहाँ हैं? कहीं हमारे मन में तो नहीं रहती। तो क्या हम मन का दशहरा मनाएं? चलिए मैं प्रारंभ करती हूँ। क्या बस एक दिन ही मनाए दशहरा, क्या बस एक दिन ही मनाए दशहरा, क्या मन का दशहरा जरूरी नहीं है, क्या मन का दशहरा जरूरी नहीं है। बढ़ रहा है दशानन का सर दिनों दिन, क्या ये कारण जानना अब जरूरी नहीं है। रो रही है घर घर में सीताएं। रावण वास्तव में क्या है? रावण कोई पुतला है या रावण कोई मानव है? क्या शोभित है मानव का 5 विकारों में जलना, क्या शोभित है मानव का 5 विकारों में जलना। कभी कड़वाहट कभी घृणा, कभी कड़वाहट कभी घृणा, कभी कुदृष्टि को रखना। क्या जरूरी नहीं है, क्या जरूरी नहीं है इस रावण का तत्काल जलना, तत्काल जलना। क्या जरूरी नहीं है इस रावण का तत्काल जलना, तत्काल जलना। फिर से वही प्रश्न। बढ़ रहा है दशानन का सर दिनों दिन, क्या ये कारण जानना अब जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। वास्तव में इसका उत्तर हमारे ही पास है और हम सब इस पावन भूमि पर आए हैं, यहाँ भी इसका उत्तर ही है। उम्मीद करती हूँ इस उत्तर के साथ ही जाइएगा। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत सामाजिक कृतियों को भी बड़े सूक्ष्म रूप में थोड़ा कहकर उन्होंने उठाया कि घर घर में
रावण है तो घर घर में एक सीता दुखी भी है, तो उसको बचाना जरूरी नहीं है, जरूर जरूरी है। और मैं इस पावन मंच से उन सीताओं को भी कहना चाहूंगा कि अपने अधिकार के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए अगर आप आगे कोई भी जीवन में कदम बढ़ाती हैं तो वो कभी वो कदम गलत नहीं होता है। आपको कोई रुकना नहीं है, आपको जानना है आपके अधिकार क्या है, आपको सहयोग लेना है। और यहाँ अनेकों ऐसे सहयोगी हैं जो हर सीता की मदद करते हैं, लेकिन उससे पहले हर सीता को अपनी मदद खुद करनी है। एक कदम खुद बढ़ाना होगा, अपने आप को थोड़ा सा सजाना होगा, तो रावण क्या, रावण का पूरा कुलबा खत्म हो जाएगा। तो हर सीता ये जाने कि वो दुखरे में रहने वाली सीता नहीं है, वो सुखी सीता है, जो बगिया में घूमती है, जो सीता अपने मन में प्रसन्न रहती है, वो सीता जो सदा उस राम से जुड़ी है। बहुत सुंदर। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय राजयोगी भ्राता सतीश चंद्र जी को, जो कि ब्रह्मा कुमारी के मुख्यालय में मधुबन में माउंट आबू में रहते हैं और आज इस काव्य सरिता में हमारे बीच पधारे हैं। जीवन मैंने देखा है, हमारे बड़े अच्छे मित्र भी हैं। सदा नित्य योग तप से सुबह शाम रावण को दूर भगाते हैं और अपने योग बल से, उसके प्रभाव से ये प्रयास करते हैं इस सारे जग का जो तमस है, रावण है, वो दूर हो जाए, ऐसा इस सृष्टि को प्रकाश देते हैं। और आज अपनी कविता के द्वारा इस सभा में प्रकाश फैलाएंगे। हम जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम मैं सभी को, आप सभी को भारतवासी बनने की, भारतवासी होने की बहुत शुभकामनाएं देता हूं, ढेर सारी बधाइयां देता हूं, क्योंकि हमारा भारतवर्ष भगवान की अवतरण भूमि है और ये वो भारतवर्ष है जो सदियों सदियों, युगों युगों से सारे संसार को स्नेह का, पवित्रता का, प्रेम का, आनंद का पूरा ये उपहार लुटाता रहा है, मार्ग दिखाता रहा है, मार्गदर्शक रहा है। तो हम सब एक बार जोरदार इस श्रेष्ठ भाग्य के लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं और बधाइयां देते हैं। प्यारे साथियों, सिर पर जिसके ताज हिमालय, सिर पर जिसके ताज हिमालय सागर चरण पखारे, सिर पर जिसके ताज हिमालय सागर चरण पखारे, सोन चिरैया कहकर जिसको सारा जगत पुकारे, सोन चिरैया कहकर जिसको सारा जगत पुकारे। 7 वार 9 त्योहारों का, 7 वार 9 त्योहारों का, 7 वार 9 त्योहारों का भारत वर्ष महान, मेरा देश मेरी शान, मेरा देश मेरी शान, मेरा देश मेरी शान। विजयादशमी की बहुत शुभकामनाएं। आज प्रतीकात्मक रूप से जो हम पुतला जलाते हैं, काश कि उसको हम सब समझें कि हम अपने अंदर का रावण जलाएं और सच्ची विजयादशमी मनाएं। समय आ गया है, भारतवर्ष जाग रहा है, एक नई स्वर्णिम संस्कृति की ओर बढ़ रहा है। सब जान रहे हैं कि व्यर्थ के कागज के पुतलों को जलाने से रावण जलेगा नहीं, जब तक अंतर का रावण न जलाया जाए। जी सत्य। और इस भूमि पर तो यहाँ पर एक एक संत, एक एक महात्मा, एक एक बच्चा जो भी यहाँ पर है, जो राजयोगी है, जो राज ऋषि है, वो समझता है कि जब तक 5 विकारों का हनन नहीं करेंगे, दहन नहीं करेंगे, तब तक सच्चा दशहरा नहीं होगा। तो हम सब सच्चे दशहरे की शुभकामनाएं करते हैं। सच्चे विजयादशमी मनाए, सच्चे विजयादशमी मनाए, मनाए सच्चा दशहरा, सच्ची विजयादशमी मनाए, मनाए सच्चा दशहरा, असली रावण को जलाए, स्वर्ग बनाए वसुंधरा। क्या बात है। स्वर्ग बनाए वसुंधरा, सच्चा विजयादशमी मनाए, मनाए सच्चा दशहरा, असली रावण को जलाए, असली रावण को जलाए, स्वर्ग बनाए वसुंधरा, स्वर्ग बनाए वसुंधरा, स्वर्ग बनाए वसुंधरा।
कागज का पुतला बनता हर साल ये बढ़ता रहता है। कागज का पुतला बनता हर साल ये बढ़ता रहता है। अंदर का रावण न जलाया बाहर जलता रहता है। अंदर का रावण न जलाया बाहर जलता रहता है। पर्व हमारे क्या कहते हैं, पर्व हमारे क्या कहते हैं, समझे इनका राज जरा। असली रावण को जलाएं स्वर्ग बनाए वसुंधरा। असली रावण को जलाएं स्वर्ग बनाए वसुंधरा। 5 विकार भरे हैं नर में, 5 विकार है नारी में। ये तो असली विकार हैं जो भरे हैं। 5 विकार भरे हैं नर में, 5 विकार है नारी में। गिरी गृहस्थी की हस्ती है पाप की गंदी नाली में। गिरी गृहस्थी की हस्ती है पाप की गंदी नाली में। इन्हीं 10 पर विजय करें हम, अरे इन्हीं 10 पर विजय करें हम, जो अपने है शीश धरा। असली रावण को जलाएं स्वर्ग बनाए वसुंधरा। असली रावण को जलाएं स्वर्ग बनाए वसुंधरा। शोक वाटिका में बैठी आत्मा रूपी सीता है। शोक वाटिका में बैठी आत्मा रूपी सीता है। राम वही प्रभु याद में रमा, जो उसी ने रावण जीता है। राम वही प्रभु याद में रमा, जो उसी ने रावण जीता है। उसी ने रावण जीता है। सार्थक हो त्योहार मनाना, सार्थक हो त्योहार मनाना, कितना सुंदर अर्थ भरा। असली रावण को जलाएं स्वर्ग बनाए वसुंधरा। असली रावण को जलाएं स्वर्ग बनाए वसुंधरा। हमारे सामने विभूतियां बैठी हैं, इतने प्यारे प्यारे कविगण बैठे हैं। लेकिन आज ये कितनी अच्छी महफिल है, दशहरा पर्व है, तो सबके मन से होता है सब समझें कि असली रावण क्या है। क्या हो हम कागज पुतला जलाते हैं, अंदर का जलाएं और स्वर्ग बनाएं वसुंधरा। स्वर्ग बनाएं वसुंधरा। 10 हरे तब हो दशहरा, क्या बात है। 10 हरे तब हो दशहरा और सच्ची दिवाली हो। 10 हरे तब हो दशहरा तब सच्ची दिवाली हो। साफ हो मन तो लक्ष्मी आए, साफ हो मन तो लक्ष्मी आए। घर घर में खुशहाली हो, घर घर में खुशहाली हो। 10 हरे तब हो दशहरा और सच्ची दिवाली हो। साफ हो मन तो लक्ष्मी आए, घर घर में दिवाली हो, घर घर में खुशहाली हो। आत्मदीप जला के खुश हो, आत्मदीप जला के खुश हो। सच्ची निभाए परंपरा, असली रावण को जलाएं स्वर्ग बनाए वसुंधरा। सच्चा विजयादशमी मनाए, मनाए सच्चा दशहरा। असली रावण को जलाएं, सच्चा
सच्ची दिवाली और मनाए, असली रावण को जलाए, स्वर्ग बनाए वसुंधरा, हम स्वर्ग बनाए वसुंधरा, हम स्वर्ग बनाए वसुंधरा, हाँ स्वर्ग बनाए वसुंधरा। बहुत सुंदर, बहुत खूब सतीश जी। भ्राता सतीश चंद्र जी ने बहुत अच्छी, बड़ी प्यारी कविता, कितने आध्यात्मिक रहस्यों को स्पष्ट किया। एक संपूर्ण दशहरा कैसे मनाया जा सकता है, हमें बड़ी गहराई से बड़ा सुंदर चिंतन करके एक कविता के माध्यम से हमारे सामने उन्होंने रखा है। शोक वाटिका में सीता है, आत्मा, हर आत्मा सीता है। जो शोक वाटिका में है उसे बाहर लाना है ना, उस अशोक वाटिका में ले जाना है, जहाँ कोई दुख ना हो, जहाँ कोई तनाव ना हो, जहाँ कोई चिंता ना हो, जहाँ विरह ना हो, कुछ भी ना हो। ऐसी प्यारी कविताओं को सुनकर लगता है कि अब तो जल्दी ही ऐसी खबर आए कि लोग कहें रावण मर गया है, हर और बस राम नजर आए। आप सबको शुभकामनाएं देते हैं सच्ची विजय की। तो आइए मिलकर अब सच्ची दिवाली की ओर, इस दशहरे से सच्चे स्वर्णिम युग की ओर चलते रहें। सबके जीवन में सुख शांति और राम के उस प्रेम के मर्यादा के फूल खिलते रहें, और यूं ही काव्य सरिता में हम जल्दी जल्दी मिलते रहें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सदा आप जीवन में विजयी हों, सदा आप सफलता प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।